नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। पंजाब सरकार को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने फिर एक बार बिना सबूत के भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाए हैं खरीद फरोख्त के आरोप। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे 10 विधायकों को संपर्क करने की कोशिश की है। बीजेपी हमारे 10 विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है हमारी सरकार तोड़ने के लिए। पंजाब में जहां एक तरफ इस पूरे मामले को लेकर खरीद फरोख्त पे पहले ही भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता मनजिंदर सिंह सिरसा पहले ही कर चुके हैं बड़ा खुलासा, तो इसके बाद आज देश की जनता जो है वो भी सोशल मीडिया पर पूछ रही है तमाम सवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से। खैर, शुरुआत करते हैं पहले इन तमाम चीजों से कि जहां एक तरफ आज दिल्ली के मुख्यमंत्री इन चीजों को दोहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि 10 जो विधायक हैं वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है, संपर्क करने की कोशिश की गई है, खरीदने की कोशिश की गई है, हमारी सरकार तोड़ने के लिए प्रयास कर रही है भारतीय जनता पार्टी। लोटस का जो मिशन है वो चलाया जा रहा है पंजाब में। तो वहीं दूसरी तरफ यही तमाम जो एलिगेशन है कल भी लगाए गए थे हरपाल चीमा की तरफ से, जो कि आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं, और उन्होंने भी कल इसी तरीके के आरोप लगाए थे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और कहा था कि भारतीय जनता पार्टी हमारी सरकार गिराने के लिए 25-25 करोड़ रुपए का हमारे विधायकों को दे रही है लालच और उनको खरीदने की कोशिश कर रही है। जिस पर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं मनजिंदर सिंह सिरसा, उन्होंने कहा कि ये जो प्लॉटिंग की जा रही है और जिस तरीके से ड्रामा किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है, ये सिर्फ इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को हटाना चाहते हैं उनके पद से, क्योंकि उन्होंने मनीष सिसोदिया के घोटाले को नहीं किया समर्थन। और उन्होंने कहा कि मुझे एक एमपी का फोन आया और उस एमपी ने मुझे बताया कि जल्द ही अरविंद केजरीवाल भगवंत मान को उनके पद से हटाना चाहते हैं और इसीलिए खरीद फरोख्त और तमाम चीजों को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पंजाब में लगाए जा रहे हैं ये आरोप। तो वहीं दूसरी तरफ आज जो देश की जनता है जो हर मुद्दे को लेकर अपनी राय सोशल मीडिया पर रखती है और प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हर किसी से सवाल पूछती है, तो इसी बीच लोगों की तरफ से अब अरविंद केजरीवाल के द्वारा जो आरोप लगाया गया है इस पर लगातार निशाना साधा जा रहा है और कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के तमाम विधायक हैं और सरकार बनाने के लिए 59 विधायकों की जरूरत पंजाब में पड़ेगी, तो सिर्फ 10 विधायक खरीद के क्या करेगी भारतीय जनता पार्टी? उनके तो सिर्फ 2 ही विधायक हैं पंजाब में। अगर अरविंद केजरीवाल जी ऐसा झूठ बोला करिए जो कि पच जाए, आप तो बिना प्रूफ के कुछ भी हर दूसरे दिन कुछ भी सोशल मीडिया पर आकर बोलने लग जाते हैं। इस तरीके की बात जो है वो आज सोशल मीडिया पर देश की जनता की तरफ से रखी जा रही है। उतना ही नहीं, लोग तो ये तक कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी आप सोशल मीडिया पर आकर किस तरीके से राजनीति कर रहे हैं। आज दिल्ली और तमाम राज्यों की जनता समझ रही है कि किस तरीके से बार बार पर कभी कहा जाता है कि हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश दिल्ली में की जा रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने ये पहली बार नहीं कहा है मिशन लोटस को लेकर और इस तरीके के आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाए हैं। इससे पहले भी जिस वक्त यानी 18 अगस्त को दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की रेड के बाद भी अरविंद केजरीवाल ने इसी तरीके के एलिगेशन लगाए थे और उन्होंने कहा था कि मनीष सिसोदिया को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का फोन आया और उन्होंने कहा कि आप तमाम विधायकों को लेकर आप हमारी पार्टी में आ जाइए, अरविंद केजरीवाल को छोड़ दीजिए, आप हमारी पार्टी में आ जाइए, आपके ऊपर सीबीआई की जांच नहीं होगी। जहां एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ये तमाम एलिगेशन लगाए थे, तो उसके साथ साथ आतिशी मारलेना जो कि विधायक हैं आम आदमी पार्टी की और सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह, इस तरीके से तमाम विधायक आगे आए थे और उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में हमारी सरकार को तोड़ने की कोशिश कर रही है, हमारे 20 जो विधायक हैं उन्हें खरीदने की कोशिश की जा रही है। सौरभ भारद्वाज ने पहले कहा कि 5 करोड़ रुपए का ऑफर दिया जा रहा है और वहीं 5 करोड़
करोड़ से बदलकर आम आदमी पार्टी ने कर दिए 20 करोड़ और कहा कि 20 करोड़ रुपए का विधायकों को लालच दिया जा रहा है। प्रति विधायक 20 करोड़ रुपए देने की बात जो है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इनके पास 800 करोड़ रुपए कैसे आए, इस पूरे मामले की सीबीआई जांच करेगी क्या? आज अगर दिल्ली में इस तरीके से आरोप लगाए गए थे उसको लेकर, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी तो वहीं दूसरी तरफ तमाम लोगों ने अरविंद केजरीवाल से किया था सवाल कि अरविंद केजरीवाल जी कोई सबूत तो दीजिए, और अगर आपके पास सबूत है तो सोशल मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बजाय आप कोर्ट में क्यों नहीं जाते हैं, आप अदालत में क्यों नहीं जा रहे हैं? अगर आपकी सरकार को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उस समय पर भी आम आदमी पार्टी के तमाम विधायक और खुद मुख्यमंत्री की तरफ से इन तमाम सवालों के जवाब नहीं दिए गए थे और उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर चुप्पी ही साधी कि आखिरकार वो कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं और क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस और सोशल मीडिया पर ही कर रहे हैं। ये तमाम दावे कर रहे हैं कि हमारी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, सरकार को गिराने का प्रयास किया जा रहा है, विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। मनीष सिसोदिया को ऑफर आया है और उस समय पर भी हुआ था एक खुलासा कि किस तरीके से पिछले पुराने सालों में भी अरविंद केजरीवाल ने खुद अपनी पार्टी के ही कार्यकर्ता और नेताओं से कहा कि आप इन मंत्रियों को कॉल कीजिए, इन विधायकों को कॉल कीजिए और कीजिए, इनको लालच दीजिए पैसों का और बोलिए कि हम इस पार्टी से बोल रहे हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस से बोल रहे हैं, नितिन गडकरी के ऑफिस से बात कर रहे हैं और इसी तरीके से लालच दीजिए। इन तमाम चीजों को लेकर भी पहले ही हो चुका है खुलासा और इसीलिए आज जो पंजाब में लगाए जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल की तरफ से आरोप और कहा जा रहा है कि सिर्फ हमारी सरकार को गिराने के लिए भारतीय जनता पार्टी मिशन लोटस चला रही है पंजाब में, ये दरअसल बिल्कुल भी सच नहीं नजर आ रहा है। जिस तरीके से लगातार सवाल या निशान खड़ा किया जा रहा है अरविंद केजरीवाल के इस एलिगेशन को लेकर और जनता बार बार पर यही तमाम सवाल कर रही है कि आखिरकार आपके 10 विधायकों का करेंगे बीजेपी वाले, वो भी गुजरात में। इतना ही नहीं, अगर हम बात करें देश की जनता की उन तमाम रायों की, तमाम उन कमेंट्स की जो आज सोशल मीडिया पर देखने के लिए मिल रहे हैं अरविंद केजरीवाल की तरफ से, इस पर लोगों ने यह भी कहा है कि कांग्रेस के 18 हैं पंजाब में और वहीं अकाली दल के पास 5 एमएलए हैं और बीजेपी के पास तो सिर्फ 2 ही हैं। तो बीजेपी क्या करेगी आपके 10 विधायकों को खरीद के? अरविंद केजरीवाल जी इस तरीके से झूठ तो आप ना फैलाएं। तो वहीं दूसरी तरफ अतुल नाम के जो यूजर हैं उन्होंने लिखा है कि 10 से क्या भला हो जाएगा पंजाब में, कुछ भी बोलते हो क्या अरविंद केजरीवाल जी। जो वहीं दूसरी तरफ वरुण वित्ता नाम के यूजर ने लिखा है कि जब भी आप कुछ बोलते हो और आप बोलते हो कि आपके विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है, अगर आपके विधायकों ने इन बातों को सीरियसली ले लिया तो शायद वो आपको छोड़कर भी जा सकते हैं, इसीलिए आप इसी तरीके से बकवास ना करिए। इस तरीके से जो बात है वो खरीदी की जा रही है। तो वहीं अतुल गुप्ता नाम के यूजर है वो लिख रहे हैं कि सीधा सीधा बोलिए ना अरविंद केजरीवाल जी कि आप कहना चाहते हैं कि कोई हमें खरीद लो। और इसी तरीके से जो जनता है वो लगातार यही बोलती हुई नजर आ रही है कि जब भारतीय जनता पार्टी के इस विधानसभा चुनाव में सिर्फ 2 ही सीटें आई थी, 2 ही उनके विधायक चुनकर आए हैं, तो वो 10 विधायक लेकर क्या करेंगे? क्योंकि पंजाब में सरकार बनाने के लिए बीजेपी के लिए 59 विधायकों की जरूरत पड़ेगी, 2 उनके हैं तो 57 विधायकों की और जरूरत होगी। तो इसमें 10 का ही क्या भला होगा? और यही बड़ा कारण है कि आज अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की तरफ से इस पूरे मामले पर ज्यादा चीजें देखने के लिए नहीं मिली हैं, पर बार बार पर यही आरोप लगाया जा रहा है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है वो खरीदने की कोशिश कर रही है हमारे विधायकों को। और यही जो इसी तरीके के एलिगेशन लगाए गए थे दिल्ली में भी, क्योंकि अगर हम पंजाब की बात करें तो टोटल सीट यानी कि विधानसभा की जो सीट है वो 117 सीट है। 117 में से 59 सीटें चाहिए किसी को भी, विधायक चाहिए इतने सरकार बनाने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी तो वहां पर चौथे नंबर की पार्टी है, क्योंकि पहले नंबर पे आम आदमी पार्टी है, दूसरे नंबर पर कांग्रेस है, तीसरे नंबर पर अकाली दल है, तो चौथे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी का जो स्कोर रहा है इन विधानसभा चुनाव में पंजाब में इतना नीचे है। पर उसके बावजूद भी गुजरात में चुनाव जीतने के लिए और 2024 की तैयारी में जुटे अरविंद केजरीवाल किस तरीके से सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को घेरने का प्रयास कर रहे हैं।
आज अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि पंजाब में हमारे 10 विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। तो इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने गुजरात के दौरे पर तो ये तक कह दिया कि बीजेपी जो है वो कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी को बनाना चाहती है देश की प्रधानमंत्री। यानी कि एक तरफ गुजरात के चुनाव हैं तो वहीं दूसरी तरफ लोकसभा के चुनाव भी 18 महीनों में आने वाले तमाम चुनावों की तैयारी में जुटे अरविंद केजरीवाल को सिर्फ 2 ही चीजें दिखाई दे रही हैं, एक खरीद फरोख्त का आरोप, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस की ए टीम बताना। खैर, देखना अहम रहेगा कि गुजरात की जो जनता है वो तमाम इन बातों पे भरोसा कर कितनी वोटें देंगी, इस बार देने वाली है। इस बार विधानसभा के चुनावों में अरविंद केजरीवाल को जिस चुनाव को लेकर तमाम जो बड़ी बातें और दावे और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर खरीद फरोख्त के लगाए जा रहे हैं आरोप। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।